सभी पदाधिकारियों को सप्रेम जय भीम। जय भीम। और इस कलाना गांव में जो ये मासिक बैठक भीम आर्मी के माध्यम से लगाई गई है, मुझे लगता है कि अगर चंद्रशेखर जी ये संगठन भीम आर्मी का ना बनाते तो शायद ये जो युवाओं को जो इतना ज्ञान मिला वो शायद हमें इतना जल्दी ना मिल पाता। जी, ऊर्जा का स्रोत हमारे वहीं से प्राप्त होता है, हमें बोलने की क्षमता वहीं से मिलती है। हमें सौभाग्य मिला जो हम भीम आर्मी से जुड़े, भीम आर्मी की विचारधारा को सुने। अगर शायद बहन जी के ही निर्देशों पे या उन्हीं के आदेशों पे रहते तो शायद इतना हमारा समाज जो है जागृत ना होता, जिसको हम एससी कहते हैं। दलित शब्द को मैं नहीं निकालता, एससी ही कहता हूँ, एससी बैकवर्ड। और विशेषतर मेरी राजनीति से कोई चर्चा का वो नहीं है इरादा बात करने का, केवल मैं आडंबर से बात करूँगा। जो हम कूट कूट के आडंबर भरा है तो इससे जो हम महिलाओं को सरासर दोष दे रहे हैं कि महिलाएं जो है मंदिर पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलतियां कहीं ना कहीं हम लोगों की है, पुरुषों की। क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं है भाई, हमें जब ज्ञान हुआ तब हम महिलाओं को दोषारोपण दे रहे हैं, कह रहे हैं आप गलत हैं। पहले हम महिलाओं को ज्ञान दें, बताएं कि ये क्या है, फिर महिलाओं के ऊपर हम दोषारोपण करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, महिलाओं के मुक्तिदाता, नारी के मुक्तिदाता केवल अम्बेडकर साहब हैं, बाकी किसी देवी देवता, किसी ब्रह्मा विष्णु नहीं है। अगर बाबा साहब को नारी मुक्तिदाता कहा गया है तो क्यों कहा गया है? महिलाओं को पहले केवल घर में सेवा करने का अधिकार था, बाकी कोई अधिकार नहीं था। बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने की तो बात छोड़िए, महिला बोल भी नहीं सकती है। उसके साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको बर्दाश्त करेगी महिला, ये प्रथा थी। लेकिन जब बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने जब हमें संविधान दिया तो महिलाओं को 50% का वरीयता दिया, बराबरी का अधिकार दिया। जिस तरह के हम लोगों का अधिकार है उसी तरह महिलाओं को अधिकार है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो कहते हैं कि महिलाएं, केवल एससी या ओबीसी की महिलाओं के साथ नहीं बाबा साहब ने किया, बाबा साहब ने पूरे भारत के महिलाओं के लिए किया। लेकिन मनवादी विचारधारा के लोगों की महिलाएं भी गुमराह में हैं कि नहीं, हमें जो है अपने बलबूते पे शिक्षा मिल रही है। अरे तुम 50 साल पहले का इतिहास उठा के देख लो, चाहे छत्री की घर की रही हो लड़की, चाहे ब्राह्मण की घर की लड़की रही हो, कभी उसने विद्यालय का मुंह नहीं देखा है। अगर विद्यालय किसी ने खोला है, अगर शिक्षा की देवी सही मायने में है तो वो है माता सावित्री बाई फूले। और आरक्षण की जो बात करते हैं तो आरक्षण हम आज भी इनसे कमजोर नहीं है, न बल में, न ताकत में, न बुद्धि में, न शिक्षा में। ये इतिहास उठा के देख ले, हमारे महापुरुषों की बराबरी ये कभी नहीं कर पाए मनुवादी लोग। मनुवादी कौन है? तिलक, तराजू और तलवार, जिनको मानवर साहब, हमारे कांसीराम साहब ने कह भी चुके हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो इन तीनों से हम लोगों को खतरा है। ये हमारे बाबा साहब के विरोधी रहे, आज हमारे भी विरोधी हैं। भाई आज जो हमारे ये इंद्र जी के साथ जो घटना हुई, ठीक, ये कोई नई बात नहीं है, ये आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जब तक अगर हम इन घटनाओं का सामूहिक संगठन बना के इसका विरोध नहीं करेंगे तो हल नहीं निकलने वाला है। आज वहाँ पे है, कल हमारे यहाँ हो सकता है, आज किसी के घर में है, आज हमारे घर में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, इस गांव के सभी जितने माताएं, बहनें और महापुरुष बैठे हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप संगठित रहें। सबसे पहले आप अपने गांव में संगठित रहें। और सबसे पहले ये आपको तय करना है कि हमें ब्राह्मण को, ठाकुर को और बनिया को वोट नहीं करना, बाकी हम उद्धार तो नहीं किया। अगर किसी देवी देवता की वजह से हमारा उद्धार होता तो हम पहले ही देवी देवता को मान चुके होते, बाबा साहब को कतई गले ना लगाते। लेकिन जब हमने देखा, जब हमने पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब के बारे में पढ़ा, उनके सिद्धांतों को पढ़ा, तब पता लगा कि नहीं, हम क्या हैं, कौन हैं, हम क्या हैं और कौन हैं, और हमें क्या देश में बनाया गया है। हम नहीं अपने आप को दलित मानते, हम नहीं अपने आप को शूद्र मानते, चमारकोरी नहीं मानता। मैं अपने आप को एक मानव मानता हूँ। ना मैं वास्तविक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ, ना आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। अगर कोई कहता है कि ये चेयर है तो मैं चेयर मानूंगा,
अगर इसको कोई कहते कि इस चेयर में जान है, भगवान है, देवी है, देवता है, नहीं मानूंगा। सेम इसी चीज मंदिर पे आ जाइए आप। अगर मंदिर पे अगर कोई मूर्ति रखी है तो उस पे अगर आप कहते हैं कि इसमें देवी है, देवता है, तो मैं स्वीकार नहीं करता। वो एक पत्थर है। आप लोग तो इंसान हैं। आप कभी अपने घर में एक पत्थर का या मिट्टी का चूहा बढ़िया डेंट पेंट करके रख दीजिए, उसको बिल्ली कतई उसकी तरफ देखेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि डुप्लीकेट चूहा बना रखा है। ठीक। और सेम आपके घर में अगर कोई मूर्ति रख दी जाएगी पत्थर की, तो आप हमें 25 दर की प्रणाम करियो। आपके अकल नाई की पत्थर है, मूर्ति नहीं है, इसमें देवी नहीं है। सबसे पहले हम